जय साथियों, आज हम सुपर टेट के पेपर का भाग सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट में आपको हिंदी और साइको दिए थे। अब पार्ट सेकंड में आपको संस्कृत और मैथ और आपका पर्यावरणीय अध्ययन देंगे। ठीक है, तो देखिए आपको भाग थर्ड, इसमें आपको भाषा में चुनाव करना होता है। भाषा का चुनना होता है भाषा, जैसे संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश में से एक को चुनना पड़ता है। तो हम सबसे पहले संस्कृत दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका गोधूम शब्द का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, इसमें कौन सही होगा आप देखिए। विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा गया है। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, स्पर्श। बालिका इस पद में प्रत्यय है। बालिका इस पद में प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है? पर्यंत में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? देखिए कौन सा उपसर्ग है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए सर्वनाम शब्द कौन है? कुंजर शब्द का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? मातृ शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन रूप होता है, क्या होता है? एक वचन रूप। देखिए आप, सुबंधु की रचना किसने की? रचना पूछी गई, हिंदी में पूछी गई, संस्कृत में भी पूछी जाती है। निम्नलिखित कौन सा स्वर है? देखिए कौन सा स्वर है? तो आपका लृ स्वर है, इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, ये निम्नलिखित गद्यांश दिए गए हैं। 71-72 में गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना है। ठीक, गद्यांश आप पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और इस गद्यांश में 71-72 में देना है। ठीक, 74 देखिए, निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए से संबंध को 73-74 होते और श्लोक पढ़ करके 73-74 का आंसर देना है। पढ़ेंगे अच्छे से तो अर्थ समझ में आ जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर भी लगा है, आप देख सकते हैं इसमें। 74 क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त श्लोक में भूदान का तात्पर्य क्या होता है? भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? मनोर्था में संधि है। नेत्राभ्याम अश्रुण पतंत में नेत्राभ्य पद में विभक्ति कौन लगा है? शायद सही है पंचमी। असनि शब्द है, क्या है? इसमें शायद गलत है, देख लीजिए क्या है आप लोग। त्रया नृपो गम्यते में वाच्य है, कौन सा वाच्य है? उपदारु पद में समास है, कौन सा समास है? ठीक है, देख लीजिएगा कौन सा समास होगा उपदारु में, देख लीजिएगा। देखिए, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन कौन है? सही है, शायद बहुवचन है, क्या है? आप लोग क्लियर करिएगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? अकारांत में प्रेजते में संधि है, कौन संधि है? वाह वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष होता है, क्लियर है। घुटने के लिए उपयुक्त शब्द संस्कृत है, देखिएगा जानू है, शायद जानू। संस्कृत के संबंध, संस्कृत के एक उन, देखो गिनती पूछी जाती है, एक गिनती जरूर पूछी जाती है, बहुत अच्छी इस तरह से पूछा गया है। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। ददति रूप, ददत रूप कौन सा है? इसमें आपको एक देखिए, रूप अच्छे से पढ़िए, खूब रटिए। ग्रुप देश शब्द में प्रयुक्त संधि, कौन संधि है? उपसर्ग है, कौन इसमें उपसर्ग है? देखिएगा, शायद सही है। अब देखिए भाग 4 में आपका संस्कृत हो गया, भाग 4 में गणित आ गई। ठीक है, तो गणित को आपको किस स्तर से पूछा गया है यही देखना है आप। ठीक है, और गणित में अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो फिर टेट पास करना मुश्किल होता है, सुपर टेट, और सुपर टेट नहीं पास कर पाएंगे कोई मतलब नहीं फिर। देखिए मैथ को अच्छे तरीके से देखिए, आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। जब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो फिर पढ़ते रह जाएंगे, आप लोग इस शार्ट रोक करके पढ़िएगा। तो देखिए 94 दिया है, महात्म समापवर्तक से पूछा गया है। फिर देखिए तारीख वाला क्वेश्चन पूछे, किस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। त्रिभुज से संबंधित पूछा गया, कितने त्रिभुज होते हैं, देखिए। और फिर प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिशतता से किस कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए छोटा मतलब संख्या पद्धति से पूछी गई है। संख्या पद्धति से बहुत क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं और अक्सर गलत भी होता है, हल नहीं कर पाते हैं लोग, दशमलव वगैरह हम गलती करते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करिए। देखिए दो संख्याओं से 3 क्वेश्चन लगातार आए, संख्या से, संख्या पद्धति से 300 तक, मतलब देखिए संख्या पद्धति भी है, तो इस तरह से देखिए। और फिर ये देखिए प्रतिशत का क्वेश्चन है 101 में। फिर देखिए ये क्षेत्रफल से क्वेश्चन है, हाँ, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये
ये भी संख्या पद्धति का ही क्वेश्चन समझ लीजिए है गुणनफल। और देखिए ये भी प्रतिशत का क्वेश्चन है। तो संख्या पद्धति भिन्न से जितना प्रैक्टिस करिए उतने ज़्यादा कम है, समझ लीजिए उसी से सबसे ज़्यादा होगी। ये छोटी संख्या भी समझ लीजिए संख्या पद्धति से है। ये सब क्या है, संख्या पद्धति के ही सवाल है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पद्धति के सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह से आप देखिए पार्श्व आकृति में एक आपका ये पार्श्व आकृति का क्वेश्चन बहुलक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर देखिए 111 ये भी संख्या पद्धति से समझ लीजिए हो गया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछे तो छोटे गए हैं, लेकिन इसमें आपको तर्क लॉजिक और जो है टाइम लगता है हल करने में, इतना आसान क्वेश्चन नहीं रहता। देखिए 114 सरल कीजिए, देखिए सरल कीजिए। कोष्टक वाला क्वेश्चन आया है, आशा लाशा से आया है। फिर एक क्वेश्चन देखिए क्षेत्रफल से आया है। फिर देखिए ये सब सरलीकरण आया है। एक कथन वाला क्वेश्चन आया है, क्या छोट क्वेश्चन। कोण का क्वेश्चन आया, देखिए कोणों का अंतर कितना, कोण क्या होगा। सरल रेखा से आई संख्या, रेखा से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अपना स्तर देखना है, उसी अनुसार आपको तैयारी तेज करनी है। देखिए ठीक है। अब देखिए ये पार्ट 5 आ गया, पर्यावरणीय अध्ययन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण से क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। लगभग सही है शायद। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए, ये भी लगभग सही है, देख लीजिए। अनुच्छेद 356 प्रथम प्रयोग, इसमें देखिए ये शायद गलत है, क्या है इसको देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किस तरह से पूछा गया है। आपको पॉलिटिकल साइंस से यानी राजनीति विज्ञान से, राजनीति शास्त्र से देखिए 125 नगर निगम से क्वेश्चन आया, नगर निगम से पूछा गया। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, तो पूर्वा देखिए किस क्वेश्चन। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, देखिए ज्वालामुखी पर्वत पूछा गया है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है। मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं। वर्षा कहाँ होती है, ये देखिए मानसूनी वन पाए जाते हैं, यहाँ वर्षा होती कितना होता है। कार्बिल लोग, तो आपको ये ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन नहीं मिलता पर्यावरणीय अध्ययन का, आप ज्योग्राफी पढ़िए। ज्योग्राफी में सारे क्वेश्चन, ज्योग्राफी और बायो की बुक, जूलॉजी इन सब से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए प्रोटीन अणुओं की इकाई, देखिए ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन। इनमें कौन सा अंगक पादप, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, जीव विज्ञान। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, देखिए तो मान लीजिए आपका राज्य से संबंधित। निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश से रेंडियर पाया जाता है, देखिए ये आपका टुंड्रा प्रदेश लगभग लगा। निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण, देखिए भूगोल का क्वेश्चन किस तरह से है। जनसंख्या का आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप, ये भी भूगोल का ही क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। तो इसलिए आप जियोग्राफी की बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। देखिए भारत में थारू जनजाति भूगोल में मिल जाएगा। भिला इस्पात, ये भी आपको भूगोल से मिल जाएगा। संसार का सर्वाधिक खरपतवार, मतलब जली खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं, ये आपका विज्ञान का क्वेश्चन है। ना वायरस के अजैविक होने का लक्षण, देखिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन। पादप हार्मोन फलों को पकाने में सहायता, ये भी आपको विज्ञान से मिल जाएगा। बॉटनी से स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला औषधि जीवाणु, देखिए जीव विज्ञान और बॉटनी से क्वेश्चन है। हाँ, वनस्पति विज्ञान, तो आप विज्ञान में आपको जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और भूगोल ये 3 पढ़ेंगे तो पर्यावरण क्वेश्चन आपका 100% सही कर लेंगे। डीएनए, देखिए डीएनए दिया है 19 तिरपन भारत की पहली ट्रेन चलने वाली, तो ये क्या है, ये विज्ञान से हट के इतिहास से क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, समझ लीजिए इतिहास से भी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना, ये भी समझ लीजिए आपका इतिहास से। समता के अधिकार का अनुच्छेद, ये मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस से। किस देश में लचीला संविधान, पॉलिटिकल साइंस से है। तो देखिए दोस्तों 150 क्वेश्चन हो गया है, इसको आप लोग हल करिएगा कठिनाई स्तर देख करके। हमने बता दिया कि अगर पर्यावरण में सब कुछ हल करना है तो आपको जियोग्राफी की बुक और वो क्या कहते हैं साइंस में आपको जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी बॉटनी, इसमें से नॉर्मल क्वेश्चन देखने होंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर लेंगे। अगर सिर्फ पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, भूगोल वगैरह का क्वेश्चन जो इस तरह से, देखिए भूगोल कितना टफ पूछा है, पूरा वर्ल्ड का भूगोल उठा लिया क्वेश्चन। तो इस तरह से आप जाकर की बुक पढ़ेंगे ना तो सारा चीज़ हल हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन ही देखिए, ऐसी बात नहीं है। थैंक्स दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपको हम जो है उर्दू और इंग्लिश का भाषा अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।